आज हम गुलाब के पौधे के बारे में बात करेंगे कि अब सर्दियों में गुलाब के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लें। तो हमें अक्टूबर के महीने में कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जो अपने गुलाब के पौधे पर कर लेने चाहिए और ये करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पूरी सर्दी भर आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। तो इसी के बारे में आज ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये गुलाब का पौधा है, मेरा 4-5 साल पुराना है और इसमें रुक रुक कर फ्लावरिंग होती रहती है। और अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो हमें इस समय अपने पौधे को हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए। मेरे प्लांट में तो देखिए ग्रोथ आ रही है क्योंकि मैं समय समय पर इसको प्रून करती रहती हूँ और न्यू सूट्स कितने सारे निकल के आए हैं। लेकिन जो हमारी पुरानी ब्रांचेज हैं उनको हमें प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है और जितना हम अपने प्लांट को प्रून करेंगे उतने ही हमारे प्लांट पर न्यू ब्रांचेज आएंगी, न्यू ग्रोथ होगी। और गुलाब का फूल हमेशा न्यू ब्रांच पर निकलता है। तो जब हम इसको जहाँ से प्रून करते हैं वहीं पर से हमें न्यू ग्रोथ दिखाई देती है, वहीं पर से न्यू बड्स आती है। तो चलिए इसको बताते हैं कि कैसे और कहाँ पर से प्रून करना होगा। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर ये पुरानी ब्रांच है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और हमारा कोई भी प्रूनर होगा तो हम उसको क्लीन कर लेंगे। किसी भी सैनिटाइज़र से या सोप क्लीनर से भी हम इसको साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट पर फंगस लग जाएगी। और देखिए जितनी भी पुरानी ब्रांचेज हैं उन पर कहीं पर भी आपको न्यू सूट्स नहीं दिखाई देगी। और हम इसको जैसे ही प्रून कर देंगे वैसे ही इसमें थोड़े दिन बाद न्यू ग्रोथ दिखाई देगी और वहीं से हमारे प्लांट में फूल आने की शुरुआत हो जाएगी। और अभी हम जितना इसको प्रून करेंगे इसमें उतनी ही ज़्यादा ब्रांच होंगी और सर्दियों भर हमारा प्लांट फूलों से भरा रहेगा। और हम आज इसमें एक फर्टिलाइज़र भी डालेंगे। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिससे डालने से हमारे प्लांट पर ज़्यादा फूल आएंगे और फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा। और इस तरह से हम अपने जितनी भी पुरानी ब्रांचेज हैं सबको हम प्रून कर रहे हैं। और ब्रांच की प्रूनिंग के साथ साथ इसमें जो भी पुरानी पत्तियां होती हैं जैसे पीली हो जाती हैं या ब्राउन कलर की, उनको भी हमें अपने प्लांट से हटा देना चाहिए। और जितनी भी मिट्टी में पत्तियां गिरी हुई हैं उसको भी हटा के हमें अपने प्लांट की मिट्टी की थोड़ी हल्की गुड़ाई कर लेना चाहिए। और जितनी भी ब्रांचेज हमने काटी हैं वहाँ पे हमें इसको सील कर देना है। नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें डाई बैक वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप इसको किसी मोम से या नेल पेंट से भी सील कर सकते हैं। और अगर आपके पास नेल पेंट नहीं है, वैसे तो हर घर में नेल पेंट मिल ही जाता है, और अगर नहीं है तो इस पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाकर उस पर अगर आप हल्दी लगा देंगे तब भी आप हमारे प्लांट पर डाई बैक की समस्या नहीं हो पाएगी। और अगर आप कहीं पर से भी गुलाब की ब्रांच को काटते हैं और अगर उसको सील नहीं करते हैं तो उसको वहीं पर से डाई बैक शुरू होने लगता है, हमारी पूरी ब्रांच काली होकर सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमें जितनी भी अपनी कटी हुई ब्रांचेज हैं उनको सबको सील कर देना है। सबको नेल पेंट लगाकर हम अच्छी तरह से सील कर रहे हैं, इससे हमारा प्लांट सुरक्षित हो जाएगा। और अगला टिप्स है कि हमें अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए जिससे कि इसमें हवा अंदर जा सके। और जब हवा अंदर जाती है तो हमारी जड़ों का विकास होता है, जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, उससे हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ती है। हमें हर 15 दिन पर अपनी मिट्टी की गुड़ाई करते रहना चाहिए। और अगर हम मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं तो ऊपर से पानी डालते रहने से उसमें एल्गी जम जाती है और फिर हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो प्लांट की मिट्टी में गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगला टिप हमारा है फर्टिलाइज़र को लेकर कि हमें अपने प्लांट में कौन सी फर्टिलाइज़र डालना चाहिए जिससे कि हमारे प्लांट में पूरी सर्दी भर भर कर फूल आते रहें। तो ये मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है ये आप जानना ज़रूर चाहेंगे। जी हाँ, तो ये है मेरा मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। मैंने सरसों की खली को मिक्सी में बारीक पीस लिया था और एक प्लांट में 14 इंच के पॉट में कम से कम 2 मुट्ठी सरसों की खली और 2 मुट्ठी चाय पत्ती हमें अपने प्लांट में डालकर इसको अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देना है। और इसको डालने से हमारे प्लांट की ग्रोथ खूब ज़्यादा होगी। और सरसों की खली का गर्मी में इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना होता है, क्योंकि ये थोड़ा गर्म फर्टिलाइज़र होता है, इससे हमारे प्लांट को नुकसान भी हो जाता है। और फर्टिलाइज़र हमें सही मात्रा में ही देना है। अगर आपकी मात्रा
कम ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है तब तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा होती है तो हमारे प्लांट को नुकसान हो जाता है। क्योंकि हमारा ये 15 इंच का पॉट है, तो इसमें मैंने 2 मुट्ठी सरसों की खली डाली है और 2 मुट्ठी मैंने चाय पत्ती मिलाई हुई है। चाय पत्ती को हम धोकर सुखा लेते हैं और वो हमारे प्लांट में नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होती है और सरसों की खली से हमारे प्लांट में खूब अच्छे फ्लावर आते हैं और इसमें पोटेशियम और नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है और ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक खाद है। इसको डालने के बाद हमें इसमें मिलाना बहुत अच्छी तरह से है और इसके बाद हमको इस पर पानी भी डाल देना है। और अगर आप चाहें तो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने प्लांट में दे सकते हैं। 2 मुट्ठी सरसों की खली को 1 लीटर पानी में कम से कम 2 रात के लिए भिगो दें और बाद में उसको छानकर अपने प्लांट में दे देंगे। उससे भी हमारे प्लांट में एक अच्छा फर्टिलाइज़र मिलेगा, हमारे प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये एक बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है, इसको हमें अपने प्लांट में ज़रूर देना चाहिए। इससे पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन सभी न्यूट्रिशंस हमारे प्लांट को मिलते हैं। उससे हमारे प्लांट में भर भर कर फ्लावरिंग होती है। और ये एक मेरा दूसरा रोज़ का प्लांट है, ये मैंने अपने बालकनी गार्डन में रखा हुआ है और ये भी बहुत ही छोटा है। अभी पिछले साल ही मैंने इसको लिया था, तो इसकी हमें हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। जो आपका नया प्लांट है उसकी आप सॉफ्ट प्रूनिंग ही करें, क्योंकि उसमें वैसे भी ब्रांचेस बहुत कम होती हैं और अगर आप ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो हमारे प्लांट में कुछ रह ही नहीं जाएगा। और बहुत ही जो भी पुराने हमारे स्पेंट फ्लावर होते हैं उनको भी प्लांट से हटा देना है। और इसमें भी मैं भी आपको दूसरा एक अलग फर्टिलाइज़र बनाकर दिखाऊंगी कि मैंने इसमें कौन सा डाला है और उससे देखिए हमारे प्लांट में कितने अच्छे फ्लावरिंग हुई है। और मैंने एक वीडियो में इसके फ्लावर का भी वीडियो डाला था और अभी मैंने जो वीडियो में फ्लावर दिखाए हैं वो कट किए हैं। अभी इसमें 2-3 बड्स भी आई हुई हैं और इसमें पुरानी जो पत्तियां हैं उनको भी हमें अपने प्लांट से हटा देना है। और इसमें भी हम उसी तरह से प्रूनिंग करने के बाद नेल पेंट लगा रहे हैं, जिससे कि हमारे प्लांट में डाईबैक की प्रॉब्लम ना आए। नेल पेंट लगाने से हमारा वहीं पे सील हो जाता है और उसमें हम कोई भी किसी भी प्रकार का फंगस लगने का डर नहीं रहता है। और अब हम इस प्लांट की मिट्टी की भी हल्की सी गुड़ाई कर देंगे और इसमें अब फर्टिलाइज़र डालेंगे। देखिए वो कौन सा फर्टिलाइज़र है। और हमारे प्लांट की मिट्टी एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर आप लड्डू बनाएं तो उसका लड्डू ना बने, ऐसी मिट्टी हमें रखनी है। और ये है वो फर्टिलाइज़र। तो ये मैंने कल रात में चाय पत्ती भिगो दी थी। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चाय पत्ती भिगोकर आप उसको 24 आवर के लिए रख दें और उसके नेक्स्ट डे हम अपने प्लांट में इसको दे देंगे। इससे हमारे प्लांट में खूब सारे फूल आएंगे। ये एक बहुत ही पोटेशियम, फास्फोरस का एक सोर्स होता है और नाइट्रोजन भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इससे हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, इसकी पत्तियाँ चमकदार होंगी और फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।